सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में। खैर अभी तो इसका नाम चेंज हो चुका है, दैट इज जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो कॉलेज है भाई, हरियाणा स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं उसमें से बेस्ट है। मतलब एचएसटीएस का ए बेस्ट कॉलेज है। अगर एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद से हरियाणा में कोई टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है तो दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। अब हम चलो थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ देखने वाले हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे यहाँ पर नई ब्रांचेस ऐड की गई हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के भी बारे में जानेंगे, क्योंकि यही तो मेन है भैया। जहाँ पैसा है बच्चा अभी फिलहाल में वहीं जा रहा है। और तीसरा है कट ऑफ, चौथा है कट ऑफ कि किस रैंक तक पिछले कुछ सालों में एडमिशन हुए हैं और आपको किस रैंक तक एडमिशन मिलेगा। और यकीन नहीं मानोगे, होम स्टेट से ज्यादा फायदा यहां होता है अदर स्टेट वालों को। पर अदर स्टेट वालों को तो पता ही नहीं है कि यहां पर भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मतलब अगर तुम इसको कंपेयर करो कि यूपी में कौन से कॉलेज के जैसा है तो यूपी के आईआईटी जैसा है। अगर तुम इसको कंपेयर करो जैक चंडीगढ़, तो जैक चंडीगढ़ के यूआईटी चंडीगढ़ का टक्कर का कॉलेज है। अगर तुम इसको कंपेयर करो एमपी से तो एसजीआईटीएस इंदौर, आईआईटी देव के बाद अगर तुम जेईसी जबलपुर से कंपेयर कर रहे हो तो उससे बेटर कॉलेज है। बात समझ रहे हो? तो इस मामले में अगर देखा जाए तो आईआईटी देव के टक्कर का कॉलेज, आईआईटी देवी अहिल्या के टक्कर का कॉलेज है। तो जो टॉप के जो कॉलेजेस हैं ना भाई, उनके मतलब हर स्टेट के जो टॉप, जैसे एमबीएम जोधपुर है राजस्थान में, उससे बेटर कॉलेज है। अगर मैं बात करूं और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि इस कॉलेज में क्या क्या भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स जानना आपको जरूरी है अगर आप इस कॉलेज में जा रहे हो तो चलो भाई शुरू करते हैं। और गाइज, अगर इस कॉलेज के बारे में मैं बात करूं ना भाई, तो मतलब ये दिल्ली एनसीआर में है, ऐसा नहीं है कि अंदर जाके हरियाणा में मिलने वाला है। ये फरीदाबाद में ही है, तो इस वीडियो को देख के जाना। और अगर तुम इस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो लाइट बटन जरूर हिट कर देना। और इसके अलावा तुम नेक्स्ट किस कॉलेज पर रिव्यू चाहते हो उस पर भी कमेंट कर दो, वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। अब मैं अगर इस कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो काफी पुराना कॉलेज है और इस वजह से इसका एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। 1969 में ये एक इंस्टीट्यूट के बतौर एस्टेब्लिश हुआ था और 2009 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया और एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और अभी इसकी एनआईआरएफ जो है 100 से लेके 150 के बीच में लाई करती है। अगर मैं बात करूं इसकी कनेक्टिविटी की तो देखो, दिल्ली स्टेशन से निजामुद्दीन से ज्यादा नजदीक है, लेकिन अगर न्यू दिल्ली स्टेशन से बात करूं तो 30 किलोमीटर है। और फरीदाबाद रेलवे स्टेशन से बात करूं तो 6 किलोमीटर है। और यहां से जो मेट्रो, इस कॉलेज से मेट्रो स्टेशन मात्र 100-200 कदम की दूरी पर है। तो लोकेशन के मामले में बढ़िया जगह है। अगर मैं बात करूं यहां पे एडमिशन कैसे होगा, तो भैया एडमिशन यहां वाईएमसीए फरीदाबाद में पर्टिकुलर बीटेक में एडमिशन के लिए यहां लेटरल एंट्री भी होती है। मतलब डायरेक्ट सेकंड ईयर में भी डिप्लोमा वाले एंट्री लेते हैं, लेकिन अभी मैं चूंकि बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बीटेक। तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो पहले आपको जेईई मेन देना पड़ेगा और जेईई मेन देने के बाद आप एचएसटीएस की काउंसलिंग कराएंगे। अब ये काउंसलिंग कैसे होगी भैया, तो देखो काउंसलिंग एचएसटीएस की चल रही है, 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, समझिएगा। एचएसटीएस में 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद से फिर कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। और कॉलेज लेवल काउंसलिंग में बहुत फायदा होता है। इनफैक्ट आपको नॉर्मल राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फॉर्म इसका भरा जा चुका है, जल्दी इसकी चॉइस फिलिंग होगी। और अगर आपको काउंसलिंग कराना है वाईएमसीए फरीदाबाद के लिए, एचएसटीएस की काउंसलिंग अगर हमसे कराना है तो आप हमसे करा सकते हैं। आप इसके लिए हमारे ऐप को, एसटीबीजी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से एचएसटीएस का प्रोग्राम बाय करिए एंड वी विल डू योर काउंसलिंग। आपके रैंक पर मतलब हम आपको स्पॉट तक बैठाएंगे। और हरियाणा में तो बहुत लो रैंक तक कॉलेजेस मिल जाते हैं और स्पॉट में तो काफी लो रैंक तक के बच्चों को भी एडमिशन मिलने की संभावना रहती है अगर सीट वैकेंट है तो। यही तो खूबसूरती है भैया एक एक स्पॉट से सलाह लेके एडमिशन लेने में। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम आगे चल के बात करें कि भैया यहां पर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो देखो यहां जो ब्रांच है उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है दैट इज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस। अब इन लोगों ने एक नया चोचला इधर भैया हिंदी में भी इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, बीटेक हिंदी में स्टार्ट किया हुआ है।
पहले कंप्यूटर साइंस में ही था, अब मैकेनिकल में भी आ गया है। और मतलब इन लोगों ने हिंदी में भी बीटेक स्टार्ट कर दिया, बट खैर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड एआई, ये भी नई ब्रांच है। फिर सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और लास्ट में आपका है इन्वायरमेंटल। तो ये ब्रांचेस आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, और यहां पर रीजनल लैंग्वेज हिंदी भाषा में भी बीटेक कराया जा रहा है। अब बात करें कि कौन कौन सी ब्रांचेस इनके यहाँ एनबीए से एग्रेडिकेटेड हैं। तो भैया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एनबीए का एग्रेडिकेशन मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को जो ओल्ड ब्रांच है उसको एनबीए का एग्रेडिकेशन मिला हुआ है, और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी एनबीए का एग्रेडिकेशन मिला हुआ है। वैसे भी टुच्चू मुच्चू कॉलेज को एनबीए एग्रेडिकेट करती नहीं है, पर एक कॉलेज अच्छा है, इसके हर एक ब्रांच को तो एनबीए का एग्रेडिकेशन नहीं मिला है, पर पर्टिकुलरली ये 3 ब्रांच भी एनबीए से एग्रेडिकेटेड हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो इसको फीस को ना तुम 2 पार्ट में समझो। इनकी फीस अलग है, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ईसी, और उसके बाद से इनकी फीस अलग है, सीएससी विद डेटा साइंस, और इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ आईओटी, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड रोबोटिक्स एंड एआई। इनकी फीस जो लगभग तुम्हारी फर्स्ट ईयर की पड़ेगी वो 1,09,903 रुपये पड़ेगी, और इनकी फीस जो पड़ेगी लगभग 1,08,903 के आसपास पड़ेगी। हिंदी लैंग्वेज की फीस तुम्हारी अलग देखने को मिल जाएगी, दैट इज 11,628, 1,11,628 पड़ेगा, और ये पर सेमेस्टर तुम्हारा ट्यूशन फीस है, और ये टोटल पर सेमेस्टर तुम्हारा ट्यूशन फीस है। इस बार आई थिंक बढ़ गया है, पिछली बार 55,000 था, अभी 60,000 ये लोग वेबसाइट पे दिखा रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो था दैट इज 55,000, अभी है 60,774। तो फीस के मामले में 1 साल की फीस तो भैया कुछ भी नहीं है, मतलब 1,00,000 रुपए अगर फीस लग रही है तो दैट्स अ वेरी 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 लो, फीस ज़्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं हॉस्टल एंड मेस चार्ज की, तो देखो यहां थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाती है। हॉस्टल इनके पास है, पर लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है, और हॉस्टल का चार्ज है 19,300 रुपये, और मेस चार्ज है 9,975 रुपये। आई डोंट नो व्हाई, इट्स वेरी लेस। ओके, लेकिन एक समस्या है कि हॉस्टल यहाँ पे लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है, सेकेंड ईयर और बाहर आपको क्या करना पड़ेगा कि पीजी लेके रहना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाहर इजीली पीजी वगैरह, फ्लैट वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। लड़कों का तो हॉस्टल टूटा हुआ है जो कि बन रहा है, बताया जा रहा है कि अगले 2-3 साल में काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा, और पूरे 4 साल के लिए हॉस्टल मिलेगा। तो लड़कों के लिए भी हॉस्टल्स पहले अवेलेबल था, अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्टल की उम्मीद तो खैर छोड़ ही दो। तो हॉस्टल वाली तो हम बात ही हटा देते हैं, क्योंकि हॉस्टल मिलेगा ही नहीं, तो मेस के बारे में क्या मतलब बात करने का। मेन जो पॉइंट जिसके लिए बच्चा यहां जाने को रेडी है, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ दिस कॉलेज। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो दिस इज अ सीओई कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो इनके यहाँ टोटल 155 कैंडिडेट्स थे, सब कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री एंड सब कुछ मिला जुला के 155 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 149 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे। सॉरी, तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो लगभग यहां तुम्हें लगभग ऐसा देखने को मिलेगा कि 155 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 149 टोटल स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, 155 थे, जिसमें से शॉर्टलिस्ट किए गए थे 149 जो कि प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल या इंटरेस्टेड थे। उनमें से 124 बच्चों को ऑफर मिला, और जिसमें डबल ऑफर जो था 5 था। अगर मैं परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करूं तो दैट इज 83.22। तो यहाँ पे 83 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ कंपनीज विजिट की थी ना वो 60 थी। तो भैया 60 कंपनी ठीक है, इतनी कम कंपनियां भी नहीं आ रही हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर 60 कंपनी आई तो दैट्स गुड। और एवरेज पैकेज जो था भाई वो 13.3 LPA था, और मैक्सिमम पैकेज
45 एलपीए गया था। तो ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ये जो पैकेज है, देखने के बाद भाई बच्चे इस बार दौड़ने वाले हैं वाईएमसीए फरीदाबाद में। 13 लाख का एवरेज पैकेज किसी कॉलेज में, वो भी स्टेट लेवल के कॉलेज में, वहां भीड़ बढ़नी इस साल तय है। अच्छा, अगर मैं आईटी की बात करूं तो 71 बच्चे थे, जिसमें से 67 बच्चे एलिजिबल थे और 56 लोगों को ऑफर मिला। इसमें से एक बंदे के पास डबल ऑफर था। तो कुछ कुल मिला जुला के एटलीस्ट 55 तो प्लेस्ड हो ही गए होंगे। और सीएस और आईटी के लिए सेमी कंपनियां आई थी और यहां पर भी 83% का प्लेसमेंट हो गया था। मिनिमम जो सैलरी मिली थी बच्चों को, मिनिमम जो पैकेज लगा था वो 4 एलपीए का लगा था। एवरेज सैलरी 13 एलपीए का था और मैक्सिमम सैलरी 52 एलपीए का था। अगर मैं इसी में बात करूं तो देखो, सीएस आईटी अगर मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लेना, क्योंकि प्लेसमेंट है दबा के। अगर मैं इसी की बात करूं तो फिर थोड़ा प्लेसमेंट तुम्हें घटा हुआ नजर आएगा। 74 बच्चे थे, जिसमें से 59 बच्चे ही प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, जिसमें से 42 को ही ऑफर मिल पाया। उसमें से भी 7 लोग ऐसे थे जिनके पास डबल ऑफर था और 30 ही कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स को जिन्होंने अलाउ किया था। परसेंटेज प्लेसमेंट 71% का था। इनका भी मिनिमम पैकेज 4 का था, मैक्सिमम पैकेज 18 का था और 7.89 एलपीए, लगभग 7.5 से 8 एलपीए के बीच इनका एवरेज पैकेज बनता है। अगर मैं ईआईसी की बात करूं तो इसमें 73 स्टूडेंट्स थे, 42 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 27 ही प्लेस्ड हो पाए, 5 के पास डबल ऑफर था। 25 कंपनी ही आई, इनको अलाउ करी थी। अब जैसे नीचे जाओगे कंपनियां थोड़ा सा नीचे घटती जाएंगी। परसेंटेज प्लेसमेंट 64% का था। मिनिमम एलपीए जो लगा था 3.36 का था। मैक्सिमम 9.5 लाख का इनका पैकेज लगा था और एवरेज 5.2 एलपीए का था। इलेक्ट्रिकल में बढ़िया है मामला। इलेक्ट्रिकल में 73% थे, 73 बच्चे थे, जिसमें से प्लेसमेंट के लिए सिर्फ 46 बच्चे बैठे थे। बाकी अपना गेट रूट के लिए या फिर सरकारी नौकरी के लिए चले गए होंगे। और 44 लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, जिसमें से 46 लोग प्लेसमेंट में बैठे थे, जिसमें से 44 लोगों को ऑफर मिला और 13 बच्चे ऐसे थे जिनके पास डबल ऑफर था। और नंबर ऑफ कंपनी जो विजिट करी थी वो 30 थी और यहां पर परसेंटेज प्लेसमेंट 95% का था। मिनिमम पैकेज इतना था, मैक्सिमम पैकेज 12 लाख का था और 4.37 का इनके यहाँ एवरेज पैकेज था। तो इलेक्ट्रिकल का प्लेसमेंट थोड़ा डाउन है, लेकिन मामला जो है मैकेनिकल का बहुत अच्छा है, क्योंकि मैकेनिकल में 58 कंपनियां आई थी। अगर कंप्यूटर साइंस के बाद सबसे ज्यादा कंपनियां कहीं आ रही हैं तो मैकेनिकल में और ईएनसी में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो ये तो चलो खैर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांच थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के लिए कंबाइन थी। पर मैकेनिकल में तुम देखो 134 में से 115 बच्चे प्लेसमेंट में बैठे, 112 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया और 14 लोगों के पास के हाथ में 2 ऑफर था। 97% का पैकेज, 97% का प्लेसमेंट रेशियो। मिनिमम पैकेज 3 लाख का, हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का, एवरेज पैकेज 5.39 लाख का। तो दैट्स गुड। तो ये था। सिविल में प्लेसमेंट कम है, 54% ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए थे। ईएनसी में कंपनियां ज्यादा आई थी पर परसेंटेज प्लेसमेंट काफी कम था, एक क्योंकि इट्स अ वेरी न्यू ब्रांच। ओके, सिर्फ कंपनी आने से नहीं है, अभी बच्चों को उस हिसाब की चीज़ें भी मिलनी चाहिए। अभी ईएनसी जो है इनके यहाँ नई ब्रांच है। तो ये ओवरऑल जो इनके यहाँ एवरेज पैकेज निकल के आता है, ये जो ओवरऑल इनके यहाँ एवरेज पैकेज निकल के आता है, अगर मैं ओवरऑल एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 8 एलपीए इनके यहाँ एवरेज पैकेज निकल के आता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। और परसेंटेज प्लेसमेंट इनके यहाँ 78% के आसपास का, 78% के आसपास का इनके यहाँ से परसेंटेज प्लेसमेंट निकल के आता है। अब ये 2023 का परसेंटेज 2023 का परसेंटेज सिनेरियो था जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन इससे पीछे तुम जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें कम देखने को मिलेगा। और तुम इसी वेबसाइट से, इनके वेबसाइट से प्लेसमेंट रिकॉर्ड वाले से भी देख सकते हो। ये 2022 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कहाँ गया? ये 2022 का प्लेसमेंट है। 19, 20, 18, 17, 16, 17, मतलब पिछले साल के से तुम देख सकते हो। उसका उन्होंने नाम तो लिखा है पर प्लेसमेंट डाला नहीं है। तो यहाँ पे तुम प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का मैक्सिमम पैकेज 28 लाख का था और एवरेज पैकेज 7.8 लाख का था, पर परसेंटेज प्लेसमेंट 90% के आसपास का था। तो ये था, लगभग पिछले साल थोड़ा कम था और उसके पिछले साल और कम था। हाईएस्ट पिछले साल 29 था और 2021 में 29 था और 2023 में हाईएस्ट पैकेज 50 लाख के आसपास का गया था। तो ये तुम सारे सालों का चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे
ऐसे करके इनका भी प्लेसमेंट यहाँ तक पहुंचा है। अब मैं थोड़ा सा ना एनआईआरएफ डेटा को भी देखता हूँ हमेशा कॉलेज देखते टाइम, क्योंकि कॉलेज वाले तो चलो लिख देते हैं डेटा को वो करके, बट एनआईआरएफ जो एमएचआरडी को सबमिट करते हैं उस डेटा को भी देखा करो। अगर मैं बात करूं 2023 का एनआईआरएफ डेटा, तो इनके यहाँ 625 बच्चे थे, जिसमें से 488 बच्चे लास्ट तक प्लेस हुए और मीडियन पैकेज एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग इनका 6.0 एलपीए का था। अगर मैं ये चीज़ 2022 में देखूं तो 591 बच्चे थे, जिसमें से 485 बच्चे प्लेस हुए और मीडियन पैकेज 6 एलपीए के आसपास का था। और 2021 में 503 बच्चे थे, जिसमें से 463 बच्चे प्लेस हुए थे, पर मीडियन पैकेज इनका 4.5 एलपीए के आसपास का था। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखो गाइज, इस कॉलेज के कॉन्स के बारे में मैं बताऊंगा, तुम हिल जाओगे, तो उसको भी तुम सुन के जाना और वीडियो में लगातार मेरे साथ तुम लोग बने रहो। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ, तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये ऑल इंडिया जो लिखा हुआ है ये है अदर स्टेट, और ये होम स्टेट। जहां एचएस लिखा हुआ है वो है होम स्टेट। ये राउंड 1 का कट ऑफ है, ये राउंड 2 का कट ऑफ है। सॉरी, दिस इज अबाउट राउंड 2। अब तुम थोड़ा ना ध्यान से समझो। ऑल इंडिया में बच्चे को राउंड 1 में 45,000 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था और राउंड 2 में 52,000 पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिला था। लेकिन वहीं मैं लड़कियों की बात करूं तो भाई लड़कियों के मजे ही मजे हैं। 73,880 पे इन लोगों को, अदर स्टेट वालों को, अदर स्टेट की बच्ची को कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल गया था और राउंड 2 में 75,000 रैंक पे मिल गया। अब सोचो, हिंदी तो एक अदर स्टेट के बच्चे, और लेकिन होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 29,000 पे, 29,880 पे राउंड 1 में बंद हो गई थी कंप्यूटर साइंस। अगर जो हरियाणा वाला बंदा है इस पेन को समझ पाएगा, और हरियाणा वाले बंदे के लिए राउंड 2 में 39,889 रैंक पर बंद हो गई थी सीएसई, जबकि बाहर वाले लड़कों के लिए 52,000 पे जाके बंद हुई थी। और अगर मैं हरियाणा गर्ल की बात करूं तो हरियाणा गर्ल को राउंड 1 में 42,000 पे सीएसई बंद कर दिया गया और हरियाणा गर्ल के लिए 55,000 पे सीएसई बंद कर दिया गया राउंड 2 में, जबकि आउट स्टेट गर्ल को 75,240 रैंक तक भी सीएसई ऑफर की गई। अभी पेन भाई हरियाणा वालों, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये कट ऑफ है, ये तुम देखो और तुम समझो। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं तो देखो, ऑल इंडिया में 48,730 पे ऑल इंडिया का बंद किया गया था, जबकि होम स्टेट का 36,000 पे ही बंद हो गया था। और अगर मैं लड़कियों की बात, ये राउंड 1 का डेटा है, चलो राउंड 1 का डेटा छोड़ दो, वो तुम देख लो, मैं राउंड 2 से बात करता हूं। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, हिंदी वाला छोड़ दो यार, देखो हिंदी वाला तो वैसे भी 1,89,000 पे लड़कियों को मिला हुआ है। राउंड 2 में अगर मैं राउंड 2 की बात, 1,95,000 पे मिला हुआ है। हरियाणा गर्ल को यहां थोड़ा फायदा हुआ है, यहाँ ये फायदा हुआ है कि उनका 2,18,000 तक गया हुआ है। अगर मैं डीएस कैटेगरी की बात करूं तो ऑल इंडिया में 60,000 रैंक तक डीएस मिल गया था, मतलब कंप्यूटर साइंस विद कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस 60,000 रैंक पे राउंड 2 में बाहर वाले लड़कों को मिल गया था और लड़कियों को 88,745 पे मिल गया था। होम स्टेट की बात करूं तो 45,000 पे अब जाके इनको डेटा साइंस मिला है और 65,000 पे लड़कियों के लिए डेटा साइंस बंद हो गया था। सेम चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 68,000 पे आउट स्टेट बॉयज कैटेगरी पे गया है और 89,000 गर्ल कैटेगरी पे गया है। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो 49,000 में बंद हो गया है और होम स्टेट गर्ल कैटेगरी में 68,000 पे बंद हो गया है। अगर मैं रोबोटिक्स एंड एआई की बात करूं जो कि नई ब्रांच है और ये आराम से मिल सकती है अगर किसी का 70-80,000 रैंक है तो अदर स्टेट को 86,000 तक मिला है और अदर स्टेट को 86। अब देखो हमारे यहाँ यूपी में यार इस रैंक पे तुम्हें आईटी नहीं मिल सकती है, लोग केनआईटी बीआईटी में जाते हैं। मैं कहता हूं मूर्खानंदो, तुम केनआईटी बीआईटी जैसे जेपी ये सब जाने से बढ़िया तुम वाईएमसीए फरीदाबाद चले जाओ। पास समझ लो ना, अगर 86,000 तुम्हारी रैंक है तो वहां इलेक्ट्रॉनिक्स लेने से बढ़िया, केनआईटी बीआईटी में इलेक्ट्रॉनिक्स लेने से बढ़िया तुम यहां आ जाओ, यहाँ एआई एंड रोबोटिक्स ले लो, है कि नहीं। पर क्या कर सकते हो, अगर कोई लड़की है तो 97,000 तक उनको राउंड 2 में मिला हुआ था। होम स्टेट में गर्ल कैटेगरी में 74,000 में बंद हो गया था और मेल के लिए 58,000 पे बंद हो गया था। अगर मैं ईसी की बात करूं तो ईसी ऑल इंडिया मतलब ईसी समझना यहाँ का ऑल इंडिया, अदर स्टेट वालों को ऑल इंडिया को अदर स्टेट बोलना सही नहीं है, ऑल इंडिया दैट इज 92,430 पे बंद हो गया था और ये ऑल इंडिया गर्ल 1,32,000 पे जाके बंद हुआ था। होम स्टेट की बात करूं तो 65,901 पे बंद हुआ था और होम स्टेट गर्ल का 82,758 पे बंद हुआ था। इसके अलावा ये
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 लाख प्लस पे आराम से एडमिशन मिलता है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1,62,000 पे अदर स्टेट गर्ल को मिलता है और 1,11,000 पर होम स्टेट गर्ल को मिलता है। 1,22,000 पे अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट को मिलता है, मतलब ऑल इंडिया कोटे से मिलता है, और होम स्टेट कोटे से 84,000 तक मिलता है। अगर मतलब कुल मिलाजुला के लास्ट यहाँ इन्वायरमेंटल पे 4,70,000 रैंक पे एडमिशन हुआ था और सिविल में 2,85,000 रैंक पर एडमिशन आराम से हो गया था। और अगर कोई गर्ल कैटेगरी से है तो 6,23,000 पे एडमिशन हुआ है, 6,23,000 पे। और मूर्खानंद लोगों को तो पता ही नहीं होता है। लेना सिविल है, कॉलेज अच्छा चाहिए, अच्छे लोकेशन पर चाहिए, बट पीपल्स आर नॉट अवेयर। अब रीजन ये है यार, बाहर के लोग ना वैसे हरियाणा वरियाणा अपने बच्चों को भेजते नहीं है। पर देखो ये हरियाणा में बुरा नहीं है, हालांकि यहाँ मोस्टली 75% कैंडिडेट्स जो हैं वो हरियाणा वाले ही हैं। ऐसे तो डीटीयू में भी हरियाणा वाले बहुत सारे हैं, लेकिन ये कॉलेज एनसीआर में है और अच्छे लोकेशन पर है, मेट्रो के नज़दीक है, तो अगर आप भेजना चाहो तो भेज सकते हो। हाँ, हॉस्टल्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ओके, नो डाउट। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी को सिविल लेना हो, मैकेनिकल, लड़कियों को मैकेनिकल 5 लाख रैंक तक मिला है, जो अदर स्टेट ऑल इंडिया कोटे से गर्ल्स कैटेगरी में 5 लाख रैंक पे मैकेनिकल मिला हुआ है, भारो भाई, चांस है कि हो सकता है। ओके, अब बात देखो, कट ऑफ तो दिखा दिया यार, यहां से तुम देख लो, समझ लो, मैं सारा बता दिया। अब एक एक बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वैसे भी बच्चे कहते हैं भैया आपके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो चलो हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं अच्छी बातों की बात करूं तो पहला भैया गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉलेज नहीं अब तो यूनिवर्सिटी बन गया। दूसरा, फीस बहुत कम है, फीस मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरा, प्लेसमेंट अच्छा दे रहा है। अब लोकेशन दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है, और मेट्रो स्टेशन के पास है, और यहाँ का टॉप का कॉलेज है। वाईएमसीए फरीदाबाद हरियाणा का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ अटेंडेंस में भी ऐसा नहीं होने वाला है कि नहीं 75, 90, 80, 85 ऐसे ही अटेंडेंस रखो। बच्चों का कहना है कि भैया थोड़ा बहुत अगर रहता है तो हो जाता है, बट ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी तुम लोग अटेंडेंस 75% तक तो रखना ही रखना। लेकिन फिर भी मतलब इतने भी ज़्यादा हाईली स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा कि तुम्हें प्राइवेट कॉलेज में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी क्लब्स हैं, कोडिंग कल्चर वल्चर भी हैं, ठीक है, एवरेज ही है पर ठीक है, कोडिंग कल्चर भी ठीक है, क्लब्स भी ठीक है, स्कॉलरशिप्स भी आ जाती हैं, और लैब जो है वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है, पुराना कॉलेज है, एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी तगड़ा है। तो ये सब इस कॉलेज की प्रोज हैं। अगर इस कॉलेज के कॉन्स के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जिस पर बच्चे मुझे बोलते हैं भैया इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, बिल्कुल भी ठीक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साथ ही साथ बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। दूसरा, हॉस्टल्स हैं ही नहीं, और जो हैं वो भी अच्छे नहीं है, और नए हॉस्टल टूटा फूटा है। अब तो खैर अब काम शुरू हुआ है, अब बन रहा है। कैंपस साइज से बच्चों को बड़ा दिक्कत है भैया, कैंपस साइज 25-30 एकड़ का ही है, कैंपस काफ़ी छोटा है। लाइब्रेरी भी उतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी। एक बच्चे को फ़ोन किया था, कह रहा था भैया लाइब्रेरी के एक तरफ तो एसी चलता है, दूसरी तरफ चलता ही नहीं है, तो ये भी एक है। दूसरा, हॉस्टल में भी पानी भर जाता है, मतलब बता रहे थे बच्चे ऐसा, ठीक है। और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो देखो यार, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ में थोड़ा उतना अच्छा इनका जो है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ बिलो एवरेज या एवरेज बोल सकते हो। तो स्पोर्ट्स के लिए भी अगर कोई जा रहा है तो ये खैर उतना अच्छा है नहीं, और कैंपस एरिया भी काफ़ी छोटा है। अब बात करते हैं कॉलेज में कंपनियाँ कौन कौन सी आती हैं। तो अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो देखो, इन लोगों ने यहाँ पे वैसे दिखा रखा है कि यहाँ पर अमेजॉन आती है, एडोबी आती है, हीरो आता है, यामाहा आता है, सैमसंग आता है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े कंपनियों के इन्होंने नाम दे रखे हैं। और बाकी यहाँ पे भी तुम जाके देख सकते हो कि कंपनीज़ का क्या है। तो देयर आर मैनी कंपनीज, टीसीएस उसीएस बल्क में तो खैर ले जाती हैं, ये भी आती हैं, डाबर ओवर सेनाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सेनाइजर ठीक ठाक कंपनी मानी जाती है, फ्लिपकार्ट है, ईकॉम एक्सप्रेस है, मतलब जस्ट डायल है। देयर आर मैनी कंपनीज जो इन्होंने डाल रखा है कि ये कंपनीज इनके यहाँ आती हैं। इनके कुछ एलुमनाइज भी हैं और एलुमनाइज तगड़े हैं, तो तुम एलुमनाई पेज पे जाके इनका एलुमनाई का भी पढ़ सकते हो। एवरीथिंग यू विल गेट इनटू हियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वाईएमसीए फरीदाबाद। तो मुझे लग रहा है कि वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में बहुत सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड किया जा सकता है तो उसको भी बताना। नेक्स्ट अगर मैं कभी इसका हॉनेस्ट रिव्यू किया और
तो ज़रूर मैं ऐड करूँगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो देखो, और एक रियलिटी में और बताता हूँ, एक आध बच्चों से मेरी बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि इस साल का प्लेसमेंट डाउन गया है, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्लेसमेंट दिखाया वो 2023 का है। 2024 का प्लेसमेंट उन्होंने अभी वेबसाइट पर डाला नहीं है, जो अभी निकला हुआ है बैच। तो बच्चे कह रहे थे कि इसका प्लेसमेंट डाउन गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चों को कॉल किया था तो बोला था भैया ऑन कैंपस तो ऐसे 15-20% ही बच्चे प्लेस्ड हुए थे, बाकी ऑफ कैंपस ज़्यादातर बच्चे प्लेस्ड हो गए थे कोडिंग वोडिंग करके अपना अलग से। तो ये भी थोड़ा सा ना इस बात का भी ध्यान रखना कि सब कुछ ऑन कैंपस हो, ये ज़रूरी नहीं है। इस बार प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन की वजह से वैसे तो हर कॉलेज का डाउन गया है, पर YMCA फरीदाबाद का भी रिसीजन की वजह से डाउन गया है। तो ये 13 लाख का एवरेज पैकेज देख के पता चले कोई चला जाए और अगले 4 साल मुझे गाली देगी, अरे यार 2024 का तो प्लेसमेंट इतना बेकार रहा, STBC वाले भैया तो ऐसे बता दी। तो ऐसा नहीं करना भाई, मैं तुम्हें सब कुछ रियलिटी बता के चल रहा हूँ, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, IT सेक्टर में वैसे भी डाउनफॉल आ रहा है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड जय हिंद।